बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश के नए राष्ट्रपति का आज होगा ऐलान। सुबह 11 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। शाम तक घोषित होंगे राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे। एनडीए की द्रौपदी मुर्मू और यूपीए के यशवंत सिन्हा के बीच है मुकाबला। देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा, आज इसका फैसला हो जाएगा। किसके लिए रायसीना हिल्स सजेगा, इसके नाम पर आज मोहर लग जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले सभी सांसदों के वोट गिने जाएंगे। उसके बाद 10-10 के बंच में 3 सेट में राज्यों के वोट काउंट किए जाएंगे। राज्यों के नाम के आधार पर अल्फाबेटिकल तरीके से राज्यों के वोट काउंट होंगे। इस चुनाव में कुल 4,800 जनप्रतिनिधियों को मतदान करना था, जिनमें से 99% यानी 4,796 प्रतिनिधियों ने मतदान किया। इसके साथ ही विधायकों की ओर से मतदान में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में मतदान 100% रहा था। इस चुनाव में सत्ताधारी एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। बता दें कि संसद भवन में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोट पड़े थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमणा नए राष्ट्रपति को 25 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाएंगे। तो देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती कैसे होती है, नतीजे कैसे घोषित होते हैं, 7 सेकंड में ये रिपोर्ट। संसद भवन के जिस कमरा नंबर 63 में मतदान हुआ था, उसी कमरे में वोटों की गिनती भी होगी। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले विधायकों फिर सांसदों के मत पत्रों की छटनी होगी। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर राज्यसभा महासचिव वोटों की जांच करेंगे। नियम के मुताबिक सांसदों के मत पत्र में प्राथमिकता हरे रंग के पेन से और विधायकों के मत पत्र में गुलाबी रंग के पेन से लिखी होगी। काउंटिंग के दौरान रूम में मुर्मू और सिन्हा के नाम की एक ट्रे रखी होगी। मुर्मू को प्राथमिकता वाला मत पत्र उनकी ट्रे में और सिन्हा को प्राथमिकता वाला पत्र उनकी ट्रे में रखा जाएगा। छटनी खत्म होने के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव के काउंटिंग के दौरान 4 बार नतीजे के रुझान बताए जाएंगे। पहले सांसदों की सभी मतों की गिनती के बाद चुनावी रुझानों के बारे में जानकारी देंगे। फिर 10 राज्यों के वोटों के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गिनती के बाद दोबारा जानकारी देंगे। इसके बाद 20 राज्यों के मतों की गिनती के बाद एक बार फिर चुनाव के रुझानों के बारे में जानकारी देंगे और फिर कुल मतगणना के बाद परिणाम घोषित करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में दोनों उम्मीदवारों में जिसे सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल मूल्य का आधे से ज्यादा हिस्सा हासिल होगा, उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। और बीजेपी को 100% उम्मीद है कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत होगी। इसके लिए बीजेपी ने पूरी जश्न की तैयारी भी कर ली है। क्या है बीजेपी की प्लानिंग, देखते हैं रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा के मुकाबले द्रौपदी मुर्मू को ज्यादा वोट पड़ने का दावा किया जा रहा है और इसमें बीजेपी को कोई शक नहीं है कि आज आने वाले राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे में द्रौपदी मुर्मू के जीतने की संभावना प्रबल है। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू के जीत के बाद बड़े तौर पर जश्न मनाने की प्लानिंग की है। इसके लिए पार्टी ने पूरा रोड मैप भी तैयार कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में मार्च निकाला जाएगा। 14 पंथ मार्ग से राजघाट तक ये मार्च निकाला जाएगा। पार्टी प्रदेश मुख्यालय से लेकर जिला और मंडल मुख्यालय तक जश्न मनाएगी। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से हैं, इसलिए बीजेपी आदिवासी ब्लॉक में भी जश्न मनाएगी। इसके लिए प्रदेश स्तर पर 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इसके अलावा पार्टी की तरफ से आतिशबाजी, मिठाई बांटने के लिए भी कहा गया है। सभी कार्यकर्ताओं को जीत के जश्न में शामिल होने के लिए भी कहा गया है। बीजेपी ने राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए भी मंडल स्तर तक तैयारी की है। और ओडिशा के मयूरभंज में खास तैयारियां की गई हैं और इसके लिए हजारों लड्डू तैयार किए गए, जो द्रौपदी मुर्मू के जीतने के बाद बांटे जाएंगे। टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता कुमार कुंदन की रिपोर्ट देखिए। 20,000 लड्डू बनाए गए हैं उनके लिए और ये जश्न की तैयारी है। एक ऐसा जश्न जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। जिस इलाके में हम मौजूद हैं, इस इलाके को मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है और उसके रायरंगपुर के पास हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप लोग किस तरीके से जश्न की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और लड्डू बन रहे हैं। आतिशबाजी की तैयारी चल रही है, रैलियां होंगी, काफ़ी जश्न मना, लोगों के बीच में जश्न का माहौल है। इस माहौल को मतलब कभी आप लोगों ने कल्पना की थी कि कुछ ऐसा भी होने वाला है?
नहीं, हम लोग सपने में भी ये हम लोग को सपना जैसा लग रहा है अभी भी कि ये क्या हो गया। हम लोग जश्न करेंगे और पूरे शहर को सजाया जाएगा, लाइटिंग होगी, आपका मिठाइयाँ बटेगी और सारी संस्था अपने अपने हिसाब से काम कर रही है। देश के लिए वो राष्ट्रपति हैं, आपके लिए दीदी? जी दीदी कैसा स्वभाव है दीदी का? बहुत मिलनसार, सब लोगों का दुख सुख में वो हमेशा साथ देते हैं। आगे बढ़ते हैं और TV9 भारतवर्ष ने द्रौपदी मुर्मू के साथ रहने वाले विकास चंद्र से बातचीत की। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन के साथ बातचीत में विकास चंद्र ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं अपना दुकान में बैठा था, मेरा एक दुकान है, मैं अपना दुकान में बैठा था तो करीब 8:30 बजे फ़ोन आया। तो बोले कि मैडम द्रौपदी मुर्मू के यहाँ से बोल रहे हैं? तो हम बोले हाँ मैं तो हाँ बोल रहा हूँ। तो PM बात करेंगे, अब तुरंत बात कराइए। बात हुआ, मैडम बोले कि नहीं अभी फ़ोन आया कि ऐसा नाम फाइनल हुआ है, अभी मतलब पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो मीटिंग है उसमें फाइनल हुआ है, अभी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तब तक और किसी को बताना नहीं है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद ही बताना है। सुनने के बाद मैडम थोड़ी देर के लिए तो मतलब चुप हो गए और इमोशनल हो गई, क्योंकि उनको मतलब उनका 2 बेटे और पति का याद आया, क्योंकि इस खुशी का मौके में वो लोग साथ में नहीं हैं। फिर थोड़ी देर वो इमोशनल होके थोड़ा रोने भी लगी, फिर उसके बाद फिर नॉर्मल हो गई, तब तक टीवी में आ गया। TV9 भारतवर्ष ने द्रौपदी मुर्मू के भाई तोरेन सेन टूटू से भी खास बातचीत की है। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन से बातचीत में तोरेन सेन ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ द्रौपदी मुर्मू के भाई तोरेन टुड्डू जी मौजूद हैं। कितनी खुशी है, मतलब क्या इसको शब्दों में बयां कर सकते हैं आप? नहीं, ये तो हमको शब्द में भी नहीं बयां कर सकते, इतना खुश हूँ। मतलब खुशी का माहौल इतना है कि हम भी सोच के बता भी नहीं सकता हूँ जितना खुश हूँ। बताएं कि आपको कब पता चला इसके बारे में कि दीदी राष्ट्रपति चुनने जा रही हैं? जब हम न्यूज़ चैनल में 21 तारीख को देखा तभी हमको पता चला कि उसको कैंडिडेट, राष्ट्रपति का कैंडिडेट मिला करके। आप गांव में थे तभी? नहीं, यहीं था। एकदम बहुत अच्छा है उसका व्यवहार। मतलब कोई भी ऐसे आने से वो मिलते जुलते रहता है, कोई भी पढ़ाई हो कि अनपढ़ हो, सब आदमी से मिलता था। और मतलब आप लोगों को कभी लगा कि दीदी राष्ट्रपति भी बन सकती है देश की? ये तो हम लोग को नहीं लगा था, लेकिन उसका किस्मत इतना अच्छा है कि वो राष्ट्रपति बन जाएगा करके तो सोच रहा है, और शायद चुनाव में भी जीत जाएगा।